हेलो साथियों, नमस्कार। यूपी एग्जाम विद कमलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई ठीक ठाक कर रहे होंगे। तो 2-4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। तो लेफ्ट साइड हमें हल करना है, राइट साइड आना है। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड वाला अगर हम हल करेंगे, वही मान वही संख्या अगर राइट साइड अगर आ जाती है तो हमारा क्या है, सत्य होगा, नहीं तो असत्य होगा। आइए हम सवाल को हल के माध्यम से सीखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे -4/5 है, लिखेंगे क्या, -4/5। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। मैंने बताया था कि प्लस और माइनस में गुणा करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। तो क्या होगा, 4/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लसा लेंगे। तो यहाँ पे हर क्या है, हमारा समान है, एक है। तो क्या करेंगे हम, 5 समान है तो लिखिए 5। ठीक है, अब 5 का नम 5 एक आया, 4 में अगर गुणा करेंगे क्या होगा, -4 होगा। क्या होगा, -4। एक से गुणा करेंगे क्या होगा, 4 होगा। देखिए क्या आया यहाँ पे, -4/5 आया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, माइनस माइनस अगर जोड़ते हैं तो क्या हो, माइनस माइनस जब अगर क्या रहता है तो जोड़ेंगे क्या होगा, माइनस 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 रहता है, और क्या होती है, संख्याएं क्या होती है, जुड़ जाती है। तो माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, 4 4 8 होगा। तो -8/5 कितना, -8/5 आया। बराबर में क्या है, -8/5 है, बराबर में क्या है, -8/5 है। तो देखिए हमारा लेफ्ट साइड क्या है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, राइट हैंड साइड। दोनों संख्याएं हमारी क्या है, बराबर है। तो लेफ्ट साइड भी हमारा क्या है, -8/5 आया है, और राइट साइड में क्या आया है, -8/5 है। तो हम क्या कहेंगे, यह सत्य है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या है, यह सत्य है। तो दोस्तों आइए सीखते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या बोला है। दूसरा नंबर सवाल दिया गया है क्या, -6/7 + 6 है। तो क्या दिया गया है, परिमेय संख्या नहीं है। ये पहले से मान लिया गया है कि यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो हमको क्या बताना है, सत्य है कि असत्य है। तो आइए सवाल को हल करते हैं, तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि यह संख्या क्या है, सत्य है कि असत्य है। आइए सवाल को हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे -6 है, लिखिए -6/7 + 6। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हर में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं हम, हर में एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक मानते हैं। तो आइए एलसीएम लेते हैं, लसा लेते हैं। 7 और 1 का लसा कितना होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। 7 में अगर 7 से भाग करेंगे कितना होता है, 1। 7 × 9 7, और 1 में अगर 6 से गुणा करेंगे क्या होगा, 6 × 9 6। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाइए, और क्या है, 6 है, 6 लिखिए। यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस का चिन्ह। और 7 में 1 से भाग करेंगे क्या होगा, 7 × 9 7 होगा। 7 में और क्या है, यहाँ पे 6 है तो गुणा करेंगे क्या होगा, 6 7 42। कितना आया, 6 7 42। यहाँ तक समझ में आ गया, कितना आया, 6 7 42। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। -6 यहाँ पे है, +42 यहाँ पे है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली बड़ी है कि प्लस वाली बड़ी है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, +42 है, -6 है। तो +42 क्या है, बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, चिन्ह बड़ा वाला रहता है तो माइनस हट जाएगा। 42 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 36। कितना बचेगा, 36। ठीक है, कितना बचा, 36/7। ठीक है, 36/7 बचा। तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या बोला गया था, परिमेय संख्या नहीं है। पहले क्वेश्चन में दिया गया था परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन यह क्या है, हमारा आंसर निकल कर आया क्या, कि यह परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या कैसे होता है, P/Q के रूप में होता है। जैसे
p बटे अगर q के रूप में रहता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन दिया गया है क्या, परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन यह परिमेय संख्या है। तो ये क्या होगा, असत्य होगा, सत्य होगा, ये क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। ठीक है, ये क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या नहीं दिया गया था, क्योंकि ये परिमेय संख्या निकल गया, तो हम मानते हैं क्या, ये असत्य है। और ये क्या होता है, सत्य। ये क्या है आपका, सत्य है। ठीक है, तो समझ में आ गया है। आइए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला सवाल हल करते हैं। क्या दिया गया है, -3/4 और क्या है, और प्लस, मतलब प्लस लगाइए, यहाँ पे रखिए 3। तो बटे में मतलब हर है, हर हमारा नहीं है, तो क्या करेंगे हम, मानेंगे क्या, 1 मानेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लसा, लसा बनाएंगे। देखिए 4 और 1 का लसा कितना होता है, 4। ठीक है, अब देखिए 4 एकंडम 4, यहाँ पे कितना हुआ, 1। 1 में अगर 3 से गुणा करेंगे कितना होगा, -3। यहाँ प्लस है, प्लस लगाओ। 1 चौके 4, 4 और 3 में गुणा करेंगे कितना होगा, 4 तिहाई 12। कितना आया, 12। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। 12 यहाँ पे है, 12 से अगर 3 गया कितना होगा, 9। कितना होगा, प्लस है ना, यहाँ पे प्लस वाली संख्या से अगर माइनस संख्या घटाएंगे तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो 12 से 9 गया, 12 से 3 गया, कितना बचा, 9 बटे क्या है, 4। तो आ गया क्या हमारा, ये 9/4। आंसर क्या आया हमारा, 9/4। तो हमें क्या बताना था कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो लिखेंगे क्या हम, परिमेय संख्या है। ठीक है, आंसर जो आया है हमारा 9/4, वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आइए दूसरा नंबर हल करते हैं, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो लिखिए हल। यहाँ पे -1 है, तो लिखिए -1 प्लस कितना है, यहाँ पे -2/3 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। प्लस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे लिखिए क्या, -1 और बट हर में कुछ संख्या है, नहीं है, तो क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे हम, 1 मान लेंगे। यहाँ प्लस और माइनस में अगर गुणा करेंगे क्या होता है, माइनस। क्या होगा, -2/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लसा ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम, लसा, एलसीएम ले लेंगे। देखिए 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 3 होता है। तो लिखिए 3। ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है। 3 में अगर 1 से अगर हम भाग करेंगे क्या होगा, 3 एकन्नम 3 होगा, और 3 में गुणा कर देंगे क्या होगा, -3। यहाँ माइनस है, माइनस लगाइए, 3 एकन्नम 3 एक बार। ठीक है, और 1 अगर 2 में गुणा करेंगे क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, तो माइनस माइनस है, क्या होता है, जोड़ जाता है, लेकिन माइनस चिन्ह लगा रहता है साथ में। ठीक है, माइनस माइनस चिन्ह है तो क्या होता है, जोड़ेगा, लेकिन माइनस रहेगा। तो माइनस माइनस का माइनस हो गया, 3 2 5। कितना हो गया, 3 2 5 बटे 3। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में आ गया है। p/q के रूप में आया, देखिए p/q के रूप में आया। p कितना है हमारा, 5 है, और q कितना है, 3 है। तो क्या हो गया, p/q के रूप में आया है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, आंसर आया है -5/3। तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो आइए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को हल कर। तो साथियों आइए हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या कह रहा है करने के लिए। तो देखिए दोनों पक्षों को हल कर
सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो दोनों पक्षों का देखिए, एक लेफ्ट साइड दिया गया है और राइट साइड में, तो दोनों पक्षों को हम हल करेंगे और सत्यापित करेंगे कि यह दोनों पक्ष बराबर हैं कि वो अलग हैं। तो आइए हम सवाल को हल करते हैं और जांचते हैं। ठीक है, देखिए पहला लिखिए क्या है, -5/8 प्लस, यहाँ क्या है प्लस और माइनस में अगर गुणा करेंगे क्या होगा, प्लस माइनस में गुणा करेंगे क्या होगा, -9/13, 9/13। तो यहाँ पे क्या है देखिए, -9 है तो लिखिए -9/13, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस क्या होगा 5/8। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लसा ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम, लसा ले लेंगे। 8 और 13 का लसा कितना होता है, आइए हम चेक करते हैं। देखिए 8 और 13 का 2 से कटेगा लेकिन एक ही कटेगा। ठीक है, तो हम 8 से अगर काट देंगे तो 8 का नाम 8, फिर 13 से काट देंगे, कितना होगा 13 अट्ठे 104, कितना होगा 13 अट्ठे 104 होगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आया, 104 आया है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे हम, एलसीएम। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 13 अट्ठे 104, कितना आया 104 आया। अगर हम 8 से 104 में भाग करेंगे क्या आएगा, 13 आएगा। क्या आएगा 13। अब 13 अगर आया तो 13 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है -5 है, तो क्या कर देंगे हम गुणा करेंगे। देखिए 13 पंजे 13 पचे 65, 13 पंजे 65 होता है। ठीक है, तो माइनस है तो -65, यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगाइए। और 13 से भाग करेंगे कितना, 104 में क्या आएगा, 13 अट्ठे 104, 8 आया और 9 में हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, 9 अट्ठे 72। ठीक है, कितना आया 72 आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस साइड में आएंगे, राइट में आएंगे, तो 13 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 104 होगा। क्या होगा 104 होगा। 13 अट्ठे 104 और 8 में अगर गुणा करेंगे क्या होगा 72, 9 और 72, तो माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाइए। 8 का अगर 104 में क्या करेंगे भाग करेंगे, 8 और 104 में भाग करेंगे क्या होगा, 13 अट्ठे 104, कितना आया 13, और 13 से अगर हम 5 में गुणा कर देंगे क्या होगा, 13 पचे 65, कितना आया 65। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है, यहाँ क्या है माइनस है, -65 -72/104, यहाँ पे क्या है -72 -65/104। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो आइए देखिए अब क्या करेंगे हम, माइनस माइनस क्या होता है जोड़ जाता है, क्या होता है जोड़ जाता है, लेकिन माइनस चिन्ह रहता है। ठीक है, अब देखिए तो माइनस चिन्ह रहेगा, तो यहाँ क्या हो गया 65 और 72, 5 2 7, कितना हुआ 7, 6 7 13, कितना हुआ 6 7 13, 137। देखिए 2 और 5, 5 2 7 हो गया, 6 7 13। ठीक है, 6 7 13, 13/104। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या आया, -72 है, माइनस क्या है 65 है, कितना 2 5 माइनस रखिए, 2 5 7, 7 6 13/104। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारा क्या आया है, -137/104 आया है, और राइट साइड में क्या आया है, -137/104 आया है। तो जो हमारा लेफ्ट साइड आया है संख्या, वही हमारा क्या है राइट साइड आया है। तो हम क्या करेंगे, यह सत्यापित है। क्या है, यह सत्यापित है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे सत्यापित, सत्यापित है। क्या होगा, यह सत्यापित है। ठीक है, आइए हम दूसरा नंबर सवाल को हल करते हैं।
देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या है 3 प्लस -7/12 बराबर -7/12 प्लस 3 है। तो आइए देखते हैं, देखिए 3 यहाँ पे क्या है 3 है ना। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, प्लस माइनस का गुणा करेंगे क्या होता है माइनस, कितना होगा 7/12। 3 के नीचे कुछ है हर में है नहीं है, तो क्या करेंगे हम 1 मान लेंगे, ठीक है, बराबर यहाँ क्या है -7/12 प्लस 3, 3 के अंश में है और उसके बाद हर में क्या है 1, क्या है 1 मान लिए, हम क्या मान लेते हैं 1 मानते हैं। आइए हम क्या करते हैं एलसीएम करते हैं, लस 12 और 1 का लस क्या होता है 12, 12 का नंबर 12, तो 12 ही आएगा लस, ठीक है। अब 12 में 1 से हम उठा करेंगे, 12 का नम 12 बरतियाई 36, कितना होगा 36, यहाँ माइनस है माइनस लगाओ, 12 में अगर 12 से भाग करेंगे क्या होगा 12 का नम 12, 1 बचा ना, 1 में हम क्या करेंगे 7 से क्या कर देंगे गुणा करेंगे, तो 7 का नम 7 बराबर। अब राइट साइड में हम करेंगे, देखिए यहाँ पे 12 का नम 12, ठीक है, 12 में अगर 12 से भाग करेंगे क्या होगा 12 का नम 12, 1 आया और 1 में हम क्या करेंगे 7 में गुणा करेंगे, तो कितना होगा -7, 7 का नम 7, तो यहाँ पे क्या है प्लस बचा, प्लस लिखो। 1 और 12 में अगर भाग करेंगे क्या होगा जाएगा 12, 12 का नम 12, तो 12 आया और क्या करेंगे हम 12 में 3 से गुणा कर देंगे, 12 के 12, 12 2 24 बढ़ती आई 36, कितना आया 36 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अब हम करेंगे क्या जोड़ेंगे, 36 - 7 है, तो 36 - 7, 36 में अगर 7 घटाएंगे कितना होगा, देखिए 36 में 7 जाएगा कितना बचेगा 29, कितना 29/12, कितना बचा 29/12 बराबर, तो क्या है प्लस वाला है यहाँ पे प्लस वाला क्या है बड़ा है, माइनस वाला क्या है छोटा है, तो 36 में 7 जाएगा कितना बचेगा 29, क्या होगा 29/12। तो लेफ्ट साइड क्या आया 29/12, राइट साइड क्या आया 29/12, तो क्या होगा ये सत्यापित है कि नहीं है, तो क्या हुआ जो लेफ्ट में आया है जो राइट में आया है दोनों क्या है समान है बराबर है, तो क्या करेंगे हम क्या बताएंगे यह सत्यापित है, लिखेंगे क्या यह सत्यापित है, क्या है यह सत्यापित है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे वीडियो पहुंचते रहे और आप वीडियो देखिए और गणित को अच्छी बेहतर बनाइए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा का, तीसरा का भी एक क्वेश्चन अभी और है आपका, तीसरा नंबर। साथियों आइए देखते हैं तीसरा नंबर का तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है देखिए, -4/7 प्लस 1/4 है प्लस 7/-16 बराबर, लेफ्ट साइड क्या दिया गया है इतना दिया गया है और राइट साइड में क्या है -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16 है। तो हम लेफ्ट साइड भी हल करेंगे और राइट साइड भी हल करेंगे। तो आइए हम सवाल को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ब्रैकेट पहले हम तोड़ेंगे, देखिए लिखेंगे क्या बराबर -4/7, यहाँ पे क्या है प्लस 1/4, ठीक है इतना समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे प्लस है, क्या है प्लस है, देखिए अब यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ पे क्या है माइनस है, हर में क्या है माइनस है, हर में अगर माइनस है तो क्या करते हैं हम ऊपर नीचे -1 अगर 1 से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं तो क्या होता है हमारा अंश में माइनस चला जाता है, ठीक है। जैसे देखिए हम आपको बता दे रहे हैं अगर 1/2 माइनस में है तो हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे -1/-1, ठीक है, -1/-1, यहाँ a से माइनस कट गया तो क्या होगा -1/2, यही आपका आंसर होगा ना। अगर
माइनस अगर हर में है, अगर हमें अंश में लाना है तो क्या करेंगे, -1/-1 से हम गुणा कर देंगे, तो हमारा जो माइनस हर में है वो अंश में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम माइनस हर वाला जो होता है उसको हम अंश में लेके जाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, हर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 - 1 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, अंश में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस। क्या होता है, माइनस चिन्ह लगाओ, क्या हो जाएगा, 7/16 बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -4/7 प्लस, यहाँ पे कैसे टूटेगा, देखिए 1/4 प्लस माइनस क्या होता है, -7/16। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, यहाँ तक आपको समझ में आया, बिल्कुल। आइए करते हैं फिर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कितना है, -4/7 प्लस 1/4 -7/16 है। ठीक है, और राइट साइड में क्या है, दाया पक्ष में क्या है, -4/7 प्लस 1/4 -7/16 है। तो क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। देखिए 7 4 16, 7 4 16 का एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं एलसीएम लेने का। 4 7 16 का हम एलसीएम लेंगे। देखिए अगर हम 2 से काटेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4, 7 नहीं कटेगा, 2 चौक 8 दूनी 16, फिर 2 से काटिए, 2 एक अन्नम 2, 7 नहीं कटेगा, 2 चौके 8 होता है। ठीक है, अब देखिए हम काट दे रहे हैं, 4 से कट जाएगा। ठीक है, 7 रहेगा यहाँ पे और यहाँ 1 बचेगा, फिर हम 7 से काट देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 सत्ते 112, कितना होता है, 112। हमारा एलसीएम क्या आया, 112 आया। ठीक है, तो साथियों हमारा कितना एलसीएम आया, 112। ठीक है, अगर हम 7 से भाग करेंगे 112 में कितना होगा, 16, 16 सत्ते कितना होता है, 112। तो 16 आया यहाँ पे, 16 चौको 64, कितना होगा, 64 माइनस 64 प्लस है, प्लस लगा रहा है, कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24। 24 में अगर 1 से गुणा करेंगे क्या होगा, 24, कितना होगा, 24 माइनस चिन्ह उतारो। 16 में अगर 112 से भाग करेंगे क्या होगा, 16 सत्ते 112, 7 आया, फिर 7 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 सत्ते 49 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए घटा देंगे। हम क्या करेंगे, घटाएंगे। माइनस यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, जुड़ जाता है। लेकिन क्या करेंगे, 4 में 4 जाएगा, कितना होगा, देखिए 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 जाएगा, कितना, 40, -40 हुआ। तो यहाँ क्या है, 49। तो माइनस अगर 49 हम जोड़ेंगे, 9 4 4 8, माइनस कितना आया, 89। कितना आया, -89, -89/112, कितना है, -89/112। अब देखिए हम इधर हल करते हैं, ये वाला देखिए, तो कितना आया, 7 और 4 और 16 का एलसीएम लेंगे, कितना होता है, 112 होगा। क्या होगा, 112। ठीक है, 7 से अगर भाग करेंगे कितना आएगा, 16, 16 चौको 64 माइनस 64 प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 4 से भाग करेंगे 112 में कितना होगा, 24 चौको 112, 24 में अगर 1 से गुणा करेंगे कितना होगा, 24। ठीक है, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। 16 से अगर हम भाग करेंगे कितना, 112 में, तो क्या होगा, 16 से अगर 112 में भाग करेंगे कितना होता है, 7 बार। ठीक है, 16 सत्ते 112, फिर 7 में हम गुणा कर देंगे, 7 सत्ते 49। तो अभी हमने जोड़ा था, यहाँ पे क्या आया था, 89, कितना आएगा, 89, 89/112, कितना है, 89/112।
तो लेफ्ट साइड हमारा क्या आया, -89/112, और राइट साइड भी क्या आया, 89/112। तो ये क्या है, सत्यापित है। लिख देंगे हम क्या, सत्यापित। क्या है ये, सत्यापित है। ठीक है। चौथा नंबर सवाल क्या बोला गया है इसमें, देखिए हम क्या करते हैं चौथा नंबर सवाल में। चौथा नंबर सवाल में क्या बोला गया है, यदि a और b परिमेय संख्या है और a प्लस बी बराबर -15/11 हो तो b प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया गया है, a प्लस बी बराबर कितना है, -15/11। तो हमें ज्ञात क्या करना है, b प्लस a बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, b प्लस a ज्ञात करना है। और दिया क्या गया है, a प्लस बी बराबर -15/11। तो देखिए यहाँ पे प्लस b क्या है, प्लस में है, और a भी क्या है, प्लस में है। अगर हम देखिए a प्लस b को लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि b भी हमारा क्या है, प्लस में है। तो a प्लस बी बराबर क्या दिया गया है, -15/18 दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, b प्लस a बराबर क्या होगा, -15/11। ठीक है, यही हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तब क्या होता, आपका ये मान ना होता। ठीक है, तब चेंज हो जाता है, लेकिन ये क्या है, b भी प्लस है, a भी क्या है, प्लस है, तो क्या होता है, -15/11, क्योंकि a प्लस बी बराबर क्या है, -15/11 है। तो समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा साथियों, आइए देखते हैं छठा का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। 6 नंबर सवाल क्या बोला गया है, सरल कीजिए। क्या है, सरल कीजिए। और पहला सवाल क्या है, 3/7 प्लस -5/14 प्लस -11/14, ये सवाल दिया गया है, हम सरल करेंगे। आइए सरल करते हैं। देखिए लिखिए, 3/7, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। क्या होगा, 5/14। ठीक है, यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 11/14। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लिए। 7 और 14, 14 का एलसीएम क्या होता है, देखिए 7, 14, 14 का अगर एलसीएम लेंगे क्या होगा, 7 से काट दीजिए, 7 का नम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है, हम 2 से काट देते हैं, 1, 2 का नम 2, 2, 2 का नम 2, तो कितना आया, 7 दूनी 14। हमारा एलसीएम कितना आया, लस है, कितना आया, 7 दूनी 14। ठीक है, 14 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 14। ठीक है, अब 7 से भाग करेंगे, 14 में कितना है, 7 दूनी 14, कितना आया, 2। 2 में अगर 3 से गुणा करेंगे क्या होगा, 2 तिहाई 6, माइनस है, माइनस लगाओ। 14 का नम 14 एक बार, अगर 5 में 1 से गुणा करेंगे क्या होगा, 5 का नम 5। ठीक है, माइनस है, माइनस लगाओ। 14 में 14 से भाग करेंगे क्या आएगा, 14 का नम 14 एक आया, और एक में हम क्या करेंगे, 11 से गुणा करेंगे, 11 का नम 11। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, 6 माइनस 5। ठीक है, माइनस माइनस, यहाँ 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 11 में अगर 1 घटाएंगे तो चिन्ह कौन सा बड़ा है, माइनस वाला क्या है, बड़ा है। तो कितना आएगा, -10 बटे कितना हो गया, 14। ठीक है, कितना, 14। हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 सते 14, कितना आया, -5/7। यही आपका क्या हुआ, आंसर। कितना आपका आंसर आया, -5/7 आया। आइए हम दूसरा नंबर सवाल को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या दिया गया है, 2/5 प्लस माइनस का गुणा करेंगे, कितना होगा, माइनस, कितना होगा, 8। यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस है, तो क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा। क्या होगा, पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ हर में क्या है, माइनस है, और अंश में भी क्या है, माइनस है, तो क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो प्लस है, प्लस रहने दो, 8/3। यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है,
तो हम अगर हर में दिया रहता है माइनस तो क्या करते हैं, -1/-1 से क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। तो जो हर में माइनस है वो क्या होता है, अंश में माइनस चला जाता है। तो क्या बचेगा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे क्या होता है, माइनस। तो क्या आएगा 4/5। यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो क्या आएगा 2/3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखिए, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, लसाअ ले लेंगे। देखिए 5 3 5 3, 5 3 का लसाअ कितना होता है, देखिए 5 और 3 का लसाअ कितना होगा। तो 5 से काटिए, 5 के नम 5 बचा 3, फिर 3 से काट दिए, 3 का नम 3। क्या आया, 5×3 15। कितना हमारा लसाअ आया, 15 आया। क्या आया, 15 लसाअ आया। तो हम क्या करेंगे, 5×3 15, 3 बार गया, 3 3 दूनी 6। कितना आया, 6। प्लस है तो प्लस लगाओ, 3 5 15, 5 आया ना। 5 में 8 से गुणा करेंगे कितना होगा, और 5 40। कितना आया, 40। माइनस है, माइनस लगाओ। 5 में से 15 में भाग करेंगे क्या होगा, 5×3 15, 3 आया, 3 चौक 12। ठीक है, फिर माइनस है, माइनस चिन्ह लगाओ, 3 5 15, 5 5 दूनी 10। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब देखिए हम क्या करेंगे, जोड़ और घटा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, -12 और 10। ठीक है, हम क्या करेंगे, 40 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए पहले जोड़ दे दिए, 46 प्लस 46 हो गया। अब क्या होगा, माइनस। ठीक है, -12 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 22। कितना हो गया, -22/15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए हम क्या करेंगे, बराबर 46 में 22 जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2/15। ठीक है, हमारा क्या हुआ, यही आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो मैंने आज का अभ्यास मैंने समाप्त कर दिया। अभ्यास था आपका ए का बी। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और जहाँ पे समझ नहीं आया तो वीडियो में कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को पास शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर अगले अभ्यास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।